और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ माइसिन। तो माइसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पे हमने कुछ इसकी इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है, यानी कि किसी को यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे है नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। तो यहाँ पे ओ लोल। तो ये होते हैं बीटा ब्लोकर्स। तो ये किसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में, यानी कि यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लोकर्स का यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स है मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, बीसोप्रोलोल। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटिनोलोल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लोकर्स का यूज हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। और केन। तो देखिए केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि यहाँ पे है जाइलोकेन। तो जाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहां का ऑपरेशन होना है और वहां पे उसे सुन करना होता है, तो वहां पर जाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन एक टॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि केन का यूज लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।